Good evening everyone. Myself Diksha. I am senior nursing tutor RPIIT campus Bastada Karnal. Today I have discussed about the topic nasogastric tube. So firstly I have to introduce that nasogastric tube as the name implies a tube available in different size and type. देखो जो nasogastric tubes है वो हमारे पास अवेलेबल होती है डिफरेंट साइज़ और उसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं. पासिस थ्रू आउट द नॉस्ट्रिल. जब उसको क्या करते हैं, किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं हम, जब हमने क्या करना है, किसी को नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग करानी होती है, कोई ओरली जो फीड नहीं कर पाता तो हम क्या करते हैं उसको नेजल के थ्रू हम क्या करते हैं उसको फीडिंग वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, या किसी को एब्डोमेन डिस्टेंटेड हो गया एयर वगैरह को रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं उसका. ठीक है, तो दी ऑर्डिनरी नेजोगैस्ट्रिक ट्यूबिक measurement extend the tube from the nasal aperture to the ear lateral face of the जिपहिस्टर्नम. हम क्या करते हैं, जो नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब होती है नोज से लेकर ईयर तक उसको मेजर करेंगे और ईयर से लेकर उसको अपने जिपहिस्टर्नम तक का हम क्या करेंगे मेजर करेंगे. देन जितने रीडिंग आएगी दिन उतना हमने नेजोगैस्ट्रिक ट्यूबिंग का साइजेस वगैरह लेने होते हैं और डालनी होती है. इंसर्शन इंक्योरिंग अबाउट द प्रीवियस नेजल सर्जरी और ट्रॉमा और डिफ़िकल्ट इन ब्रीथिंग. हम कब कब इसका यूज़ करते हैं, जब किसी की नेजल सर्जरी हुआ है, नेजल ट्रॉमा हुआ है, देन उसकी जो अमाउंट है उसकी को बाहर निकालने के लिए. ठीक है, आस्क द पेशेंट टू बिलो हिज एंड हर नोज. ड्यूरिंग द इंसर्शन द ट्यूब हैज़ टू पॉइंट डाउनवर्ड टुवर्ड द Xiphoid process. One reach the nasopharynx, twist it to 180 degree. The minimize the risk of tube cooling at the back of the pharynx. Then lubrication of the proximal end tube with locally jelly. जब भी हमने क्या करना होता है, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्शन करनी होती है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लुब्रिकेंट जेली वगैरह का यूज़ करते हैं. देन हम क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं पेशेंट के नोज के थ्रू. जिपहिस्टर्नम पेशेंट के एब्डोमेन तक जाती है. इंसर्ट टिल यू रीच द नेजोफेरिंक्स. हियर यू will face some resistance, twist the tube then and ask to patient to swallow the tube now in the stomach. देन हम क्या कर देते हैं, सम टाइम क्या करते हैं, जब हमने चेक करना होता है कि सही डली है तो हम क्या करते हैं, जैसे हमने नोज से डाली उसके एब्डोमेन तक कैसे चेक करेंगे, हम क्या करेंगे 5 ml की सिरिंज ले लेंगे, उसमें क्या करेंगे एयर फिल करेंगे 5 ml तक, देन पुश करेंगे एंड हम स्टेथोस्कोप लगाएंगे ईयर में अपने. देन स्टमक पे उसको हम क्या करेंगे, जिससे आवाज़ सुनेंगे वॉइस आएगी तो वो जो क्या है ट्यूब्स का उसमें पता लग जाता है. देन नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब इंडिकेशन, किस किस चीज़ के लिए जो नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब है इंसर्ट की जाती है. तो फर्स्ट वन, एस्पिरेशन टू प्रोवाइड सैंपल ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट. जब भी हमने कोई भी एब्डोमेन से सैंपल वगैरह लेना होता है, गैस्ट्रिक कंटेंट वगैरह लेना तो उस टाइम यूज़ की जाती है. फॉर लैब एनालिसिस टू कीप स्टमक फ्री ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट एंड एयर वगैरह. ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया. एयर वगैरह को रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है. कंटेंट फीडिंग्स वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है. जैसे मोस्ट ऑफ हम क्या करते हैं, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब पीडियाट्रिक्स में ज़्यादा यूज़ की जाती है. जैसे हम छोटे छोटे बच्चों को एडमिट हो जाते हैं बच्चे तो फीड करवाने के लिए. देन लावाश इन केसेस ऑफ पॉइजनिंग और ओवरडोज. ठीक है, मेडिकेशन समटाइम क्या है कि किसी ने पॉइजन वगैरह ले लिया है तो उसको हम क्या करते हैं, गैस्ट्रिक लवास के टाइम उसका यूज़ करते हैं स्टमक के कंटेंट को बाहर निकालने के लिए. जैसे समटाइम ओवरडोज ले लिया किसी ने मेडिसिन का तो उसको स्टमक के द्वारा हम क्या करते हैं, गैस्ट्रिक लवास एक प्रोसीजर है उसके द्वारा स्टमक के कंटेंट को हम क्या करते हैं बाहर निकाल देते हैं, पुश आउट करते हैं. देन कंट्रास्ट स्टडी इंट्रोड्यूस इनटू ट्यूब यूजीआई और SBS. हम सम टाइम क्या करते हैं, कंट्रास्ट स्टडी देनी है, वो दिया है, पेशेंट को सूट नहीं कर रहा है, वॉमिट हो रही है तो हम क्या कर देते हैं साथ साथ में उसको गैस्ट्रिक लवास करके निकाल देते हैं. देन आगे जाते हैं टाइप्स ऑफ नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब. Thank you for the watching my video. Please like and subscribe our channel. Please continue the topic, join my second session. Thank you.